नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। सबसे पहले आप सभी को बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान किए 10 बड़े ऐलान। किसानों को होगा बड़ा फायदा, बजट से किसानों को मिलेंगे बड़े तोहफे। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। 2021 की पहली मन की बात। नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन की हिंसा का जिक्र किया। बोले, 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश बहुत दुखित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात के दौरान दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई आशा और ऊंचाइयों के साथ आगे उड़ान भरना है। इसके साथ ही मोदी जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरा 1 साल हो गया है। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। हम दुनिया में सबसे तेज़ गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 15 दिन में ही 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण हो गया है। अमेरिका को इसी काम में 18 दिन और ब्रिटेन को इस काम में 36 दिन लगे थे। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में मिसाल बन रहा है। मन की बात के दौरान मोदी जी ने प्रदेशवासियों के लिए 10 संदेश दिए। हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। पहली मुख्य हेडलाइंस, जितने आत्मनिर्भर होंगे उतनी ही मानवता की सेवा कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोदी जी ने कहा है कि नमो ऐप पर यूपी से हिमांशु यादव जी ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में आत्मविश्वास आ गया है। मदुरै से कीर्ति जी ने लिखा है कि कई विदेशी दोस्तों ने लिखा है कि भारत ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे अनेक मन में भारत की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया, उससे हर भारतीयों को कितना अच्छा लगा है। संकट में भारत दुनिया की सेवा देश में इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हम दवा और वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर हैं। जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतनी ही दुनिया मानवता की सेवा कर पाएंगे। सेकेंडली कहा है नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी घटनाओं को सामने लाएं जिनकी चर्चा नहीं हुई है। बिहार के सीवान में रहने वाले 23 साल की प्रियंका देश की 15 पर्यटन स्थलों में जाने के मेरे सुझाव से प्रेरित थीं। 1 जनवरी को वे देश की पहली राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक निवास पर गई थी। उन्होंने लिखा है कि देश की महान विभूतियों को जानने में उनका ये पहला कदम था। भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। मुंगेर के जयराम जी ने भी मुझे लिखा है कि 15 फरवरी 1932 को अंग्रेजों ने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे नारे लगा रहे थे और देशभक्तों की हत्या भी कर दी थी। जयराम जी ने ऐसी घटना को देश के सामने लाए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इम्पोर्टेंट संदेश दिया है। देश के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें। मैं सभी देशवासियों और युवाओं का आह्वान करता हूं कि देश की स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें। आपका लेखन आज़ादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के तहत एक पहल हो रही है। इसमें सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को बढ़ावा मिलेगा। देश को नए लेखक मिलेंगे। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वालों को भी लीडर्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट संदेश दिया है उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, पर्यावरण बचाकर कमाई के साथ संस्कृति की रक्षा। हैदराबाद के बोयिनपल्ली की एक सब्जी मंडी में बची सब्जियों से बिजली बनाई जाती है। कचरे से कंचन बनाना इसी को कहते हैं। रोज वहां 10 टन कचरा निकलता है। इससे हर दिन बिजली बनती है और बायोफ्यूज भी मिलता है। ऐसे ही हरियाणा के बड़ौद में भी ग्राम पंचायतों ने पूरे गाँव से आने वाले गंदे पानी को फिल्टर करना शुरू किया है और इसका इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा से कैसे आम आदमी के रास्ते खुलते हैं, इसका उदाहरण अरुणाचल प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही 5वां संदेश दिया है मोदी जी ने कि जमीन से आसमान तक महिलाएं रच रही हैं इतिहास। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने बेंगलुरु तक की नॉन स्टॉप उड़ान भारत की 4 महिला पायलटों ने संभाली है। 10,000 किलोमीटर की फ्लाइट सुरक्षित पहुंची। इस साल 26 जनवरी की परेड में भी 2 महिला पायलटों ने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के चिज गाँव में आदिवासी महिला मीना राइस मिल का काम रुकने से निराश नहीं हुई। इन्होंने तय किया है कि अन्य महिलाओं के साथ मिलकर राइस मिल शुरू करेंगी। जिस मिल में काम करती थीं वो मशीन बेचना चाहती थीं। मीना जी ने स्वयं स्व सहायता समूह बनाया और राइस मिल खरीद ली। इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। 6वां संदेश दिया है, खेती की ओर जा रहे युवा बदलाव के प्रतीक। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बुंदेलखंड में इन दोनों कुछ अलग हो रहा है।
पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ था और हर कोई आश्चर्यचकित है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड। झांसी की बेटी गुलरीन चावला ने इसमें भूमिका निभाई है। लौकी इस छात्रा ने पहले अपने घर और फिर खेत में इसकी फसल उगाकर ये बताया है कि झांसी में भी स्ट्रॉबेरी हो सकती है। टेरेस गार्डन पर युवाओं को स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, अब वह कच्छ की रेतीली जमीन पर भी हो रही है। 7वां संदेश में कहा है, कला से बनी पहचान। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। वह वीडियो बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के नया पिंगला गांव के चित्रकार शमसुद्दीन ने भेजा था। वे खुश थे कि रामायण पर बनाई गई पेंटिंग 2 लाख में बिकी है। इससे उनके गांव वालों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। बंगाल से जुड़ी अच्छी पहल के बारे में भी जानकारी मिली है। पर्यटन विभाग के रीजनल ऑफिस ने भी महीने के पहले हफ्ते में इनक्रेडिबल इंडिया की शुरुआत की। वहां के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए वर्कशॉप आयोजित किया। 8वें संदेश में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन में मिले हुनर की तारीफ। उड़ीसा के राउरकेला की भाग्यश्री इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। उन्होंने पट्ट शिल्पकला में महारत हासिल की है। उन्होंने सॉफ्ट स्टोन पर पेंटिंग शुरू की। उन्होंने कॉलेज जाते हुए ये स्टोन मिले। उन्होंने रोजाना इस पर पेंटिंग की और अपने दोस्तों को गिफ्ट किया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इसे बोतलों पर भी पेंट किया और सुभाष जी की जयंती पर उन्होंने अनोखी श्रद्धांजलि दी। झारखंड के दुमका में मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों पर अंग्रेजी व हिंदी के शब्द लिखे और चित्र भी बनाए गए। 9वें संदेश में कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने चिली तक पहुंची भारतीय संस्कृति की खुशबू। मोदी जी ने कहा है कि भारत से दूर एक देश है चिली। वहां पहुंचने में बहुत समय लगता है, पर भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत पहले से ही फैली हुई है। चिली की राजधानी में 30 से ज़्यादा योग विद्यालय हैं और वहां योग दिवस पर गर्मजोशी भरा माहौल भी होता है। ह्यूमैनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए वो योग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वहां की पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पारित कर 4 नवंबर को योग डे घोषित किया गया है। इसके साथ ही 4 नवंबर 1962 को वहां पहला योग संस्थान खोला गया था। चिली की सांसद से जुड़ी एक बात आप सभी को दिलचस्प लगेगी। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं रविंद्र टैगोर से प्रेरित होकर उनका ये नाम रखा गया है। 10वें संदेश में उन्होंने देशवासियों के लिए कहा है, फास्टैग से 21,000 करोड़ रुपए बचेंगे। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह मना रहा है और इसके साथ ही हादसे देश में नहीं दुनिया में चिंता का विषय है। भारत में रोड सेफ्टी के साथ सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास भी चल रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, जिस पर इनोवेटिव स्लोगन देखते हैं। कोलकाता की अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समय बचता है, टोल प्लाजा पर रुकने और पेमेंट की दिक्कत खत्म हो गई है। पहले टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को 7 से 8 मिनट लगते थे, अब ये समय 1-2 मिनट तक ही लगेगा। देशवासियों को करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान मन की बात में ये 10 महत्वपूर्ण बातें सभी प्रदेशवासियों को बताई हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।